बूढ़ी माँ की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता था और हमेशा उसकी चिंता करता था। उसकी बूढ़ी माँ की कहानी बहुत शौक था, हमेशा आदर्श और सीख देती थी। इसके लिए बूढ़ी माँ की कहानियाँ एक अमूल्य धन थी। एक दिन बूढ़ी माँ की सेहत खराब हो गई, बहुत ही बीमार हो गई और बेटे ने उसे अस्पताल ले जाने का निर्णय किया। वह अस्पताल में भर्ती हो गई और उसका बेटा उसे लेकर वहाँ गया। अस्पताल में उन्होंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला। डॉक्टर ने अच्छी देखभाल की, उन्होंने आराम दिया। उसे चिकित्सा के लिए अधिक समय के लिए आवश्यक थी, इसलिए उसका बेटा उसे छोड़ने के लिए निर्णय लिया। उसका बेटा बूढ़ी माँ की कमरे में जाकर और बेटा उसे आराम करते हुए देखने लगा। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मुझे तुमसे कहानी सुनानी है, क्या तुम तैयार हो? उसका बेटा मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ माँ, मैं बहुत खुशी हूँ कि आप कहानी सुनूंगा। बूढ़ी माँ ने आवाज़ में बांधे गाँव की कठोरी और आदर्शों की भरी हुई कहानी शुरू की, महाभारत की, जिसमें धर्म और कर्म, महात्मा और जोर से अर्जुन और कृष्ण की मित्रता और योग्यता का वर्णन किया। वह बताया कि युद्ध के समय कौरवों और पांडवों के बीच मार्मिक संवाद के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को राष्ट्र धर्म के महत्व को समझाया था। आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे बेटे, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सच्चे और न्यायप्रिय रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म और नैतिकता हमारे जीवन का मूल्य होती है। बेटे ने आदर से कहा, आपकी कहानियाँ हमेशा एक अद्वितीय संदेश के साथ आती हैं। माँ, ये कहानी न केवल मनोरंजन का जरिया है, बल्कि हमें अच्छे गुणों और आदर्श जीने का संदेश देती है। आपने बिल्कुल सही कहा बेटे, हमें सदैव बड़े आदर और प्यार से अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता के प्रति आदर्श रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन की मूल्यवान सिखाई है। बूढ़ी माँ ने एक और कहानी सुनाने का निर्णय लिया। ये कहानी थी बच्चे की नजराने की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपने अद्वितीय बाबा के साथ खुदाई में जा रही थी। बच्ची ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, यह मिट्टी कैसे बनती है? कौन से इसे बनाता है? उन्होंने बताया कि मिट्टी प्रकृति का वरदान है और ये हर जीव की माता होती है। बूढ़ी माँ ने आगे कहा, बेटे, हमें हमारी प्रकृति माता की सम्मान करना चाहिए और उसके साथ आपसी संबंध बनाए रखने चाहिए। हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए।